तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। और चलिए अब नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग। सीज़फायर पर जानकारी देगा रक्षा मंत्रालय, मौजूदा हालात की भी जानकारी देगी सरकार। युद्ध विराम समझौते के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने किया था सीज़फायर का उल्लंघन। भारत सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद पाक ने रोकी गोलीबारी। फिलहाल बॉर्डर पर हालात सामान्य। जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थिति सामान्य। किसी भी हिस्से में ड्रोन हमले या गोलीबारी की कोई खबर सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर के जम्मू, सांबा, पुंछ, कुपवाड़ा, राजौरी समेत कई जिलों में सामान्य जैसे हालात दिखे। कई दिन बाद कल रात पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग या शेलिंग नहीं हुई। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राजस्थान, पंजाब के कई इलाकों में आज सुबह हालात सामान्य हुए। एहतियातन इन राज्यों के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। कई जिलों में रात भर ब्लैकआउट रहा। भारत पाक में समझौते के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थिति सामान्य हुई। रात भर किसी ड्रोन गोलीबारी या गोलीबारी की खबर नहीं मिली। पठानकोट में भारत पाक सीमा पर स्थिति सामान्य। रात में किसी ड्रोन और गोलीबारी की खबर नहीं। प्रशासन ने हटाए सभी प्रतिबंध। डीसी ने की जनता अधिकारियों की सराहना। पंजाब के फिरोजपुर में स्थिति सामान्य। रात में किसी ड्रोन गोलीबारी या की सूचना नहीं मिली। अलर्ट को देखते हुए कई इलाकों में ब्लैकआउट रहा। राजस्थान के बाड़मेर में स्थिति सामान्य। रात में ड्रोन गोलीबारी की कोई खबर यहां भी नहीं। घरों के बाहर निकले नजर आए लोग। कल भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ करेंगे बातचीत। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ बात करेंगे। सीज़फायर के बाद पहली बार डीजीएमओ की बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई की शाम सीज़फायर की जानकारी दी थी। ट्रंप ने एक्स पर लिखा, रात में यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने को तैयार है। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। ट्रंप के बयान के 30 मिनट बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि दोनों देश अब एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने भी युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा, सीज़फायर नहीं रुका तो सेना पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी सरकार। सीज़फायर के बाद केंद्र सरकार ने कहा, अगर भविष्य में भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। चीन का पाकिस्तान प्रेम। विदेश मंत्री वांग यी बोले, हम पाकिस्तान के साथ। एनएसए डोभाल ने फोन पर सुनाई दो टुक। कहा, युद्ध भारत की पसंद नहीं, लेकिन आतंक के खिलाफ जरूरी था एक्शन। जम्मू कश्मीर सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सीज़फायर पर ओबीसी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। कहा, सरकार बताए पाकिस्तान से शांति की बात किस कीमत पर? क्या अमेरिका पाकिस्तान की गारंटी लेगा? आज से लखनऊ में बनेगी विध्वंसक मिसाइल ब्रह्मोस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन करेंगे। 300 करोड़ की लागत से बनी है यूनिट। पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन पर शशि थरूर ने ली चुटकी। कहा, उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं? ऐसे माहौल में शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। सीज़फायर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, आतंकवाद को समाप्त करने की जो हमारी प्रतिबद्धता है उससे समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व में बनी है।
भारत के साथ संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान में हवाई यातायात यात्रा शुरू। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा सभी हवाई अड्डे अब चालू हैं। तनाव के बाद पाकिस्तान ने बंद की थी उड़ानें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सीज़फायर को लेकर भारत और पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेताओं ने गंभीरता दिखाई है। सीज़फायर के लिए बेहतर काम करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी तारीफ की। कतर ने पाकिस्तान और भारत के बीच पूर्ण और तत्काल सीज़फायर समझौते का स्वागत किया। समझौते में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलिमिन यांग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर समझौते का स्वागत किया। एक्स पर लिखा यह तनाव कम करने की दिशा में एक सार्थक कदम है जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दिखाता है। ब्रिटेन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने उम्मीद जताई पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ सीज़फायर बना रहेगा। इससे क्षेत्र में स्थायी शांति की राह खुले रहेंगे। पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी के दौरान राष्ट्र की सेवा में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज हुए शहीद। जम्मू के आरएसपुरा इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक की गोलीबारी की चपेट में आए बीएसएफ इंस्पेक्टर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। मैंने देश के लिए प्रार्थना की। देश पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। घाटी में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी। आतंकी गतिविधियों को लेकर तलाशी अभियान। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास पाकिस्तानी झंडा और पीआईए लिखा गुब्बारा मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। भारतीय सिख समुदाय ने पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था भारतीय सेना ने खुद भारत में गुरुद्वारों पर हमला किया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने कहा पाकिस्तान सिखों का हितैषी होने का दावा कर रहा है। देश के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान देश और पंजाब का दुश्मन है। सीज़फायर पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा। हम सरकार और सशस्त्र बलों के साथ है। पाकिस्तान एक विश्वसनीय देश नहीं। उसने बार बार साबित किया कि वो कभी भी संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर का बयान पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना बहुत सक्षम। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा लेकिन कोई भी आतंकवादी कार्रवाई का जवाब भारत उसी के अनुसार देगा। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा हम आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। भारत का हर नागरिक शांति चाहता है लेकिन पड़ोसी मुल्क की गलत हरकतों का करारा जवाब सेना दे रही है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा भारत ने पाक में मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान एक परिपक्व रुख अपनाया और सिर्फ आतंक को टारगेट किया, कहीं किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह बोले भारत ने आतंकवादी स्थानों को नष्ट करने के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को दंडित किया। भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान के कारण पाकिस्तान भारी दबाव में आ गया है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा सीमावर्ती राज्य होने की वजह से हमने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान से इस बार कोई ना कोई सार्थक फैसला आएगा। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ईशानिया द्विवेदी ने कहा पीएम मोदी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू की। जब तक आतंकवाद रहेगा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा।
बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। हमने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को यह बात समझ आ जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तेज बारिश। रियासी जिले में चेनाब नदी पर बने सलाल बांध के कई गेट खुले गए। पाकिस्तान और भारत के बीच बने तनाव के बाद दुर्ग पुलिस भी अलर्ट। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग, डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्शन उपकरण की मदद से जांच। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लगी लोगों की भारी भीड़। तमिलनाडु के मुद्देर में कला जागर चिथिराई महोत्सव का आयोजन। उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रायपुर में पुलिस ने देर रात हाइपर क्लब पर मारा छापा। नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रहा था क्लब। कई नाबालिग लड़के लड़कियां बरामद। मध्य प्रदेश के जांजगीर में जिला अस्पताल में लगी भीषण आग। जननी सुरक्षा योजना और एनएचएम के सारे रिकॉर्ड जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू।